श्रीदेवी भागवत महापुराण शतम स्कंद द्वितीय खंड अथ तृतीयो विश्वाध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत महापुराण में खंड 2 में विश्वामित्र का राजा हरिचंद्र को चंडाल के हाथ भेजकर ऋण मुक्त करना, इसकी कथा आपको कहूँगा। सज्जनों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। कथा सुनिए। ब्याज बोले, राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार का दयाहीन एवं निष्ठुर वचन कहकर और वह संपूर्ण धन लेकर कुपित विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा शोक संतप्त हो उठे। वे बार बार दीर्घ सांसें लेते हुए तथा नीचे की ओर मुख करके उच्च स्वर से बोलने लगे। धन से बिक जाने के लिए उद्धत प्रेत रूप मुझसे जिसका दुख दूर हो सके, वह अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे पहर में रहते रहते मुझसे बात कर लें। इतने में शीघ्र ही वहां चंडाल का रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुंचे। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसका वश भयानक था। उसकी विशाल दाढ़ी थी, उसके दांत बड़े थे और वह बड़ा निर्दयी लग रहा था। उस नराधम तथा भयावने चंडाल के शरीर का वर्ण काला था। उसका उदर लंबा था, वह बहुत मोटा था। उसने अपने हाथ में एक जंजर लाठी ले रखी थी और वह स्वों का मालाओं से अलंकृत था। चंडाल बोला, मैं तुम्हें दास के रूप में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बतलाओ कि इसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। ब्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठुर एवं अविनीत चंडाल को इस प्रकार बोलते हुए देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने यह पूछा, तुम कौन हो? चंडाल बोला, हे राजेंद्र, मैं परवीर इस नाम से यहाँ पर विख्यात एक चंडाल हूँ। मृत व्यक्ति का वस्त्र ग्रहण करना यहाँ तुम्हारा कार्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। चंडाल के ऐसा कहने पर राजा ने यह वचन कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षेत्रीय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चंडाल बोला, हे निर्विशेष, हे राजन, आपने इस समय मेरे समय जो धर्म का स्वरूप व्यक्त किया है वह बिना सोचे समझे ही आपने कहा है। जो मनुष्य सम्यक सोच समझकर बोलता है वह अभिष्ट फल प्राप्त करता है, किंतु हे जनक, आपने बिना विचार के ही जो सामान्य बात है उससे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है, अथवा मेरे लिए चंडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं है। ब्यास जी बोले, वे ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अरमस से फैली हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और उन्होंने राजा से यह कहा, यह चंडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यहाँ उपस्थित है, तब आप इससे अपना मूल्य लेकर यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे देते? राजा बोले, हे भगवान, हे कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश से उत्पन्न समझता हूँ, अथवा मैं धन के लोभ से चंडाल के दासत्व को कैसे प्राप्त हूँ? विश्वामित्र बोले, यदि आप स्वयं को चंडाल के हाथ बेचकर उससे प्राप्त धन मुझे नहीं देते तो मैं आपको निसंदेह सांप दे दूंगा। चंडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी द्रव्य लेकर मेरी दक्षिणा दे दीजिए, फिर इस समय चंडाल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपको धन देने वाला है नहीं। और हे राजन, यह भी निश्चित है कि मैं
धन लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे नृप, यदि आप अभी मेरा धन नहीं देंगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी शेष रह जाने पर मैं सांप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। ब्यास जी बोले, तब राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होकर आप प्रश्न हो ऐसा कहते हुए विकलता पूर्वक ऋषि विश्वामित्र के पांव पकड़ लिए। हरिश्चंद्र बोले, हे विप्र से मैं आपका दास हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, दीन हूँ और विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। चंडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए और शिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु हे नराधिप, आपको सदा मेरी वचनों का पालन करना पड़ेगा। व्यास जी बोले, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और उन्होंने इससे अपना पूर्व जन्म समझा। वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे धीश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई शेष नहीं है। हे अनग, आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र बोले, हे चंडाल, इधर आओ, तुम मेरे इस दास का क्या मूल्य दोगे? मूल्य लेकर मैं तुम्हें इससे इसी समय दे दूंगा, तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है। व्यास जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर वह उनसे कहने लगा। चंडाल बोला, हे द्विजवर, प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाली मंडल की भूमि को रत्नमय कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा यह महान कष्ट दूर कर दिया। व्यास जी बोले, तत्पश्चात स्वर्ण, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के दिए गए रत्नों को धीश्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त किया। इससे राजा हरिश्चंद्र के मुख पर से उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्यपूर्वक यह मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरे स्वामी हैं, मुझे तो केवल वही करना है जो ये कराएंगे। उसी समय सहसा अंतरिक्ष में यह आकाशवाणी हुई, हे महाभाग, आपने मेरी वह दक्षिणा दे दी और अब आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी और इंद्र सहित महान ओज वाले सभी देवता उन महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे। राजा बोले, हे महामते, आप ही मेरे माता पिता तथा आप ही मेरे बंधु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण रहित भी बना दिया। हे महाभाव, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है, कहिए अब मैं कौन सा कार्य करूं। राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आज से इस चंडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा, आपका कल्याण हो। उनसे ऐसा कहकर और वह धन लेकर विश्वामित्र वहां से चले गए। हरि ओम तत्सत्। हरि भक्त माता की।